बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 30th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम एंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास एंटिटी क्या होती है। ठीक है, ER डायाग्राम में एंटिटी क्या होती है, एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस और एंटिटी सेट हम किसको कहते हैं डेटाबेस में। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे और मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मूव करते हैं हम लेक्चर की तरफ। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास भाई एंटिटी क्या होता है। एनीथिंग इज कॉल्ड एंटिटी। अब सिंपल में ये लिख दें अगर कि एनीथिंग इज कॉल्ड एंटिटी विच है सम एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक्स। कोई भी चीज़ एंटिटी कहलाती है जिसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट होते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे टेबल या चेयर जिस पे आप बैठे होंगे, तो ये एक क्या है, एंटिटी है। अब चेयर्स की करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, चेयर की लेग्स होती हैं, चेयर कंफर्टनेस उसकी होती है, किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है। स्टूडेंट एक एंटिटी है। ठीक है, स्टूडेंट एक एंटिटी है। क्यों एंटिटी है? इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टूडेंट के। स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का जेंडर होता है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ होती है, स्टूडेंट की एज होती है, स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर होता है, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एट्रीब्यूट हैं। स्टूडेंट एक क्या है, एंटिटी है। आप फैन है, आपके पास फैन एक एंटिटी है। टीचर है, टीचर एक एंटिटी है। एनीथिंग इज कॉल्ड एंटिटी विच हैज सम एट्रीब्यूट्स। कोई भी चीज़ एंटिटी कहलाएगी जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप एंटिटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि एनीथिंग इज कॉल्ड एंटिटी विच हैज सम एट्रीब्यूट्स। अगर आप इन बुक के मुताबिक करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं। एन एंटिटी इज अ पर्सन। ये डायरेक्ट कह रहा है कि एक पर्सन एंटिटी हो सकता है क्योंकि उसका जेंडर हो सकता है, उसका नेम, CNIC सारे एट्रीब्यूट हैं। कोई भी प्लेस, थिंग्स और इवेंट फॉर विच डेटा इज कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड, जिसके लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है और मेंटेन्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज के रिलेटेड एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो कॉलेज एक एंटिटी होगा, उसमें जितने भी पर्सन होंगे, जितनी भी प्लेसेस होंगी, वो एंटिटी के तौर पे यूज़ होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ लाइब्रेरी सिस्टम है, मे कंटेन डेटा डिफरेंट एंटिटीज़ लाइक बुक्स। अगर लाइब्रेरी सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसमें एंटिटी आपकी बुक्स होंगी, मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये एंटिटी बन जाएगी। अ कॉलेज सिस्टम में इंक्लूड एंटिटीज़ लाइक, अगर कॉलेज की बात करें तो उसमें स्टूडेंट, टीचर्स, क्लासेज वगैरह वगैरह हमारे पास एज एन एंटिटी एक्ट करेंगे। ये बेसिकली एट्रीब्यूट होते हैं जो ओवल शेप में होते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में जितने भी डायग्राम में होते हैं ये एंटिटीज़ होती हैं। इसको डिटेल्स में फर्दर मोर हम देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर एंटिटी टाइप किसको कहते हैं। ठीक है, एंटिटी टाइप किसको कहते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या सेट ऑफ एंटिटीज विच हैव सेम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। ऐसी एंटिटीज़ जो कि सेट ऑफ एंटिटीज़, मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में क्या होते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स के सेम एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तजम्मल हूँ, मेरी एंटिटीज़ ये होगी, मेरा रोल नंबर होगा, मेरा नेम होगा, मेरी क्लास होगी, ये सारी की सारी डेजिग्नेशन वगैरह। बाकी स्टूडेंट की भी सेम एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है ना, तो आपका इनरोलमेंट होगा, दूसरे जितने भी क्लास में स्टूडेंट हैं उनका भी इनरोलमेंट होगा। आप स्टूडेंट हैं, आपका एक नेम होगा, इसी तरह बाकी स्टूडेंट का भी एक नेम होगा, ब्लड ग्रुप बाकी स्टूडेंट्स का भी होगा। ये सारे के सारे कॉमन करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो ये सारे के सारे एक टाइप में आ जाएंगे। इसको एंटिटी टाइप कहेंगे या इसको एंटिटी क्लास भी कह सकते हैं। जिस तरह आप एक क्लास कहते हैं, एक क्लास में एक ही तरह के लोग होते हैं ना, तो एंटिटी टाइप में सारी की सारी एंटिटी एक टाइप की होंगी जिसके एक तरह के, जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे, एक ही तरह के एट्रीब्यूट होंगे। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक। जैसे कि मैंने कहा सब एंटिटीज की कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगी। इट इज आल्सो नोन एज एंटिटी क्लास। एंटिटी टाइप को एंटिटी क्लास भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स होंगे उनके। सिमिलरली एवरी टाइप एंटिटी टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स। जैसे कि सारी की सारी बुक्स हैं, बुक्स का नेम हो सकता है, टाइटल उसका हो सकता है,
ऑथर नेम और एटसेट्रा उसकी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बन सकती हैं। अगर हम इंस्टेंस की बात करें, एंटिटी इंस्टेंस की बात करें, तो इंस्टेंस बेसिकली जितने भी हमारे पास एंटिटीज़ होती हैं एंड उसमें से एक हम स्टूडेंट को उठा लें तो वो क्या बन जाएगा, एंटिटी इंस्टेंस बन जाएगा। जैसे कि डेटाबेस है, उसमें एंटिटी टाइप है, एंटिटी टाइप में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, अब्दुल्ला, अली, तजम्मुल, उस्मान, इस तरह करके डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे। उसमें से अगर आप एक स्टूडेंट को पिक कर लेंगे तो वो एंटिटी इंस्टेंस बन जाएगा। बेसिकली इंस्टेंस आप किसको कहते हैं, किसी भी एक पार्ट को, किसी भी चीज़ के एक पार्ट को आप इंस्टेंस कहते हैं। अगर क्लास की बात करें तो क्लास में से एक स्टूडेंट को उठा लें तो वो क्या बन जाएगा, एक इंस्टेंस बन जाएगा। अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास या एंटिटी टाइप का एक मेंबर अगर आप ले लें तो उसको क्या कहेंगे, आप एंटिटी इंस्टेंस कहेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज एंटिटी अकरेंस भी कहते हैं। ईच एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप हैज़ इट्स ओन वैल्यू फॉर ईच इंस्टेंस, हर इंस्टेंस की अपनी वैल्यू होती है, जिस तरह हर स्टूडेंट की एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी का अब्दुल्ला एक क्या है, इंस्टेंस है, इसकी अपनी वैल्यू है, ये एक एंटिटी इंस्टेंस है। एंटिटी सेट किसको कहते हैं, अगर आप मल्टीपल इंस्टेंस को एंटिटी क्लास में से मल्टीपल एंटिटी इंस्टेंस को कलेक्ट कर लें तो वो एंटिटी सेट बन जाता है। जिस तरह आपने सेट की डेफिनेशन मैथ में पढ़ी होगी कि आप डिफरेंट क्या करें, डिफरेंट आप टाइप के नंबर्स को ब्रैकेट्स में इकट्ठा कर लेते हैं तो वो एक सेट बन जाता है। इसी तरह आप डिफरेंट एंटिटी को एंटिटी टाइप में से निकाल लेंगे तो वो एंटिटी सेट बन जाएगा। आपको समझ नहीं आई होगी, खैर मैं यहाँ से समझाता हूँ। बेसिकली ये स्टूडेंट है, ये एक एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी टाइप का मतलब ये है कि इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ये एंटिटी टाइप बन गया कि मल्टीपल स्टूडेंट इसमें आ गए। अब इसमें से ये E1 क्या है, एक एंटिटी इंस्टेंस है, E2 भी एक एंटिटी इंस्टेंस है। अगर इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास एंटिटी सेट बन जाएगा, ठीक है। मैंने 3-4 जो डेफिनेशन है इसी एक डायग्राम से आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपने पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट पे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप किसी भी टाइप का अपना असेसमेंट वर्क, असाइनमेंट वर्क, प्रेजेंटेशन, थीसिस राइटिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 0347805692 9। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।